नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई भी खबर नहीं चलाएगा जो भोले वाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं या फिर उन्हें धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की विदेश यात्रा के लिए गाना पहुंचे। 10 पॉइंट में जानिए आखिर पीएम मोदी की यह यात्रा अफ्रीका महाद्वीप में भारत की कूटनीतिक पहुंच का नया संकेत क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। गाना में रहने वाले 15,000 से ज्यादा भारतीय मूल के नागरिकों को पीएम मोदी ने भारत के सांस्कृतिक राजदूत बताया। और क्या समझौते हुए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेचुरल रिसोर्स से भरपूर अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने में जुटे हैं। इसके मद्देनजर पीएम मोदी 2 जुलाई 2025 को वेस्ट अफ्रीकी देश गाना पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के साथ डेलीगेशन स्तर की बैठक की और रणनीतिक और सामरिक तौर पर कई महत्वपूर्ण करार दिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग को लेकर बनी सहमति है। बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल से भरपूर चीन ने रेयर मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर लगाम लगाया है, जिससे भारत के इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोजेक्ट को धक्का लगा है। ऐसे में पीएम मोदी और गाना के राष्ट्रपति महामा के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग पर सहमति बनी है। अपने आप में ही वह ऐतिहासिक है। इसके साथ ही भारत ने अफ्रीका से चीन को करारा जवाब देते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स पर उनके एकाधिकार को तोड़ने के अभियान की शुरुआत भी कर दी है। इसके साथ ही भारत और गाना ने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा दिया है, जिससे सहयोग के नए दरवाजे खुलने की संभावना बढ़ गई है। भारत और गाना ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए इन्हें समग्र साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और गाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा के बीच विस्तृत वार्ता के बाद यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत अब केवल एक भागीदार नहीं बल्कि गाना की राष्ट्र निर्माण यात्रा में एक सहयात्री है। यह बयान न केवल भारत की अफ्रीका नीति को मजबूती देता है बल्कि गाना के साथ उसके ऐतिहासिक संबंधों को भी दिशा देता है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशकों में गाना की पहली आधिकारिक यात्रा थी। राजधानी अकरा पहुंचने पर गाना के राष्ट्रपति महामा ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर विशेष सम्मान दिया। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अब तक गाना में लगभग $2 अरब 17,138 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 900 से अधिक प्रोजेक्ट ऑपरेट की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत गाना के साथ फिनटेक क्षेत्र में सहयोग को तैयार है और यूपीआई डिजिटल भुगतान प्रणाली साझा करने की भी पेशकश की है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति महामा की बैठक के बाद दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते सांस्कृतिक, पारंपरिक, चिकित्सा, खनिज संसाधन और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत गाना के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, रेयर अर्थ मिनरल्स और खनन में सहयोग करेगा। साथ ही रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इसे सुरक्षा के लिए एकजुटता का मंत्र बताया। बता दें कि रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर इन दिनों पूरी दुनिया में घमासान मचा हुआ है। चीन के मनमाने रवैये की वजह से कई सेंसिटिव इंडस्ट्री, खासकर ऑटो और डिफेंस सेक्टर प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। चीन के मनमाने रवैये की वजह से कई सेंसिटिव इंडस्ट्री, खासकर ऑटो और डिफेंस सेक्टर के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। इसे देखते हुए भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए वेस्ट अफ्रीकी देश से चीन को सीधा संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और गाना आतंकवाद को मानवता का शत्रु मानते हैं और इस खतरे से निपटने के लिए सहयोग और समन्वय को और मजबूत
करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत और गाना आतंकवाद को मानवता का शत्रु मानते हैं और इस खतरे से निपटने के लिए सहयोग और समन्वय को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। पहलगाम हमले के बाद गाना ने भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। वहीं पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी संघर्षों को लेकर दोनों नेताओं ने चिंता जताई और संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि भारत और गाना दोनों वैश्विक दक्षिण के सदस्य हैं और दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। भारत और गाना के बीच कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। दोनों देशों के संबंध समग्र साझेदारी में बदल गया है। पीएम मोदी के गाना दौरे के दौरान भारत और गाना के द्विपक्षीय संबंधों को समग्र साझेदारी में बदलने के फैसला लिया गया है। इसके अलावा कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। पहला, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर समझौता। इसके तहत कला, संगीत, नृत्य, साहित्य और विरासत के क्षेत्र में बेहतर सांस्कृतिक सहज और आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा, भारतीय मानक ब्यूरो और घाना मानक प्राधिकरण के बीच करार हुआ है। इसका उद्देश्य मानकीकरण, प्रमाणन और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। तीसरा, गाना के पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान और भारत के आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है। चौथा, संयुक्त आयोग की बैठक पर करार हुआ है। उच्च स्तरीय संवाद को संस्थागत रूप देने और द्विपक्षीय सहयोग तंत्र की नियमित समीक्षा के लिए यह भी करार किया गया है।